Hello students and welcome back to my channel. In my today's video, I'm going to talk about adjectives. So without wasting our time, let's start with our topic. So let's firstly see that what are adjectives. An adjective is a describing word. It tells you more about a noun. मतलब एग्जेक्टिव्स वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ उसके गुण दोष और भी चीज़ें बताते हैं। संज्ञा सर्वनाम यहाँ पे नाउन हो गई, प्रनाउन हो गई वो। An adjective usually appears before the noun. It describes sometimes through the adjective appears after the noun later in the sentence. So now let's see some examples of adjectives. A smart dog. So here smart is adjective and it is it is describing the word dog. And an old building. So here old is describing the condition of the building. मतलब वो बिल्डिंग पुरानी है, वो ओल्ड है, तो ओल्ड भी हमें बिल्डिंग की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बता रहा है। अ टॉल बास्केटबॉल प्लेयर। सो यहाँ पे हमें टॉल प्लेयर के बारे में बता रहा है कि प्लेयर कैसा है, वो टॉल है, तो यहाँ पे टॉल होगा एग्जेक्टिव। चलिए फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा पेज रीड कीजिए और कोई डाउट लगता है तो उसे कमेंट में फटाफट पूछिए। चलिए जल्दी से करिए। Students, do you know that adjectives also have different endings? Yes, adjectives also have different endings. Some adjectives end in full or less. Let's see examples. Homeless people. So here, homeless is telling is describing the word people, and here less is added at the ending. And second, playful puppies. So here, playful is describing the word puppies, and here full is added at the end of play. So I hope that you have clear with this topic, and now I will continue with my another topic. An adjective that ends in less is opposite of the same adjective that end with full. मतलब अगर आपसे बोला जाए कि आपको एग्जेक्टिव्स में लेस लगा के एंड करना, और अगर आपको यहाँ पे ऐसे फुल, कलरफुल, यूज़फुल इसमें फुल दिया हो, ऐसे दिए हो, तो उसमें आपको लास्ट में लेस ऐड करना होगा। जैसे केयरफुल का केयरलेस, कलरफुल का कलरलेस, यूज़फुल का यूज़लेस एंड हार्मफुल का हार्मलेस। द फुल एंडिंग मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ समथिंग। मतलब अगर कोई एग्जेक्टिव फुल सेंड करा, मतलब उसमें बहुत मतलब वो जो वर्क है उसमें बहुत है। जैसे पेनफुल, हैविंग अ लॉट ऑफ पेन, मतलब बहुत दर्द हो रहा है। होपफुल मतलब आशा है, हैविंग अ लॉट ऑफ होप। द लेस एंडिंग मीन्स विदाउट, मतलब आप पे वो है ही नहीं। ऐसे लीफलेस विदाउट लीव, स्लीवलेस विदाउट स्लीव्स। जैसे हम बोलते हैं ना लोडलेस, मतलब आप कोई लोड नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, तो विदाउट बर्डन इसका ऐसे होगा। होप सो कि अब आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे एग्जेक्टिव्स अलग अलग तरीके से एंड करते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियरली मेंशन है, आप एक बार पूरा पेज रीड कर लीजिए। मैं आपको शॉर्ट में बताया था, वाई से भी एंड करते हैं, ईव से भी करते हैं और आईएनजी से भी करते हैं। वाई के देखते हैं स्टॉर्मी मडी, ईव के एक्सपेंसिव टॉक्टिव, आईएनजी के कनिंग एंड डॉजलिंग। तब आप वीडियो पॉज करके पूरा पेज रीड कीजिए और कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है, समझने का काम है। सो स्टूडेंट्स, सम एग्जेक्टिव्स ऑल्सो एंड विद ly लाइक डेली, फ्रेंडली,
और यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी एंडिंग्स दे रखे हैं एग्जेक्टिव्स की, और एग्जाम्पल फेमस, पॉइजनस। और फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से पूरा पेज पढ़िए। देखिए, अगर क्लियर नहीं हुआ कंसेप्ट तो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, इसलिए अच्छे से पहले पेज पढ़िए। और कोई डाउट है तो उसे ज़रूर पूछिए, वरना कंसेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरा पेज अच्छे से पढ़िए। और ये सारे पेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, इसलिए इनका स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए, हर एक पेज का स्क्रीनशॉट। So students, now let's see the kinds of adjectives. Adjectives of quality, proper adjective, adjective of number, adjective of quantity, interrogative adjective, demonstrative adjective, possessive adjective, distributive adjective. And you have read in third, fourth class there is also adjective of color, size, but now you are on high classes, so they would not be there. They are merged in all these only. So we will read only all these 8 points. So now let's see each and every in detail. Through that you would be able to very easily able to recognize all of them. So now let's see. तो चलिए मैं आपको अब एक एक काइंड डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो हमारा फर्स्ट काइंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो it is used to describe or qualify a person or a thing. किसी पर्सन या किसी थिंग को ये डिस्क्राइब करता है कैसे? बाय पॉइंटिंग आउट, उसे पॉइंट आउट करके। और क्या पॉइंट आउट करके? उसकी क्वालिटी। ये एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। A hot bun. Here hot is describing the word bun. अब bun हमारे यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो ये bun कैसा है? hot है। The t-shirt is red. So here red is describing the word t-shirt by pointing out its quality, that is red. t-shirt कैसी है? रेड है, तो ये हमें ये डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए सेकेंड, प्रॉपर एडजेक्टिव। दे आर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स मतलब किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम। जैसे हम ये बोलते हैं अ पर्सन, तो अ पर्सन नहीं होगा, उसका जो नेम होगा वो इसमें आपका प्रॉपर एडजेक्टिव होगा हर सेंटेंस में। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। द इंडियन कल्चर इज फेमस। इंडियन कल्चर कैसा है? फेमस है। यहाँ पे इंडियन कल्चर हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। ही इज एन इंडियन बॉय। वो बॉय कहाँ का है? इंडिया का। यहाँ पे हमारा इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है। चलिए थर्ड, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। इट शोज नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। मतलब ये हमें ये शो करता है कि जो पर्सन है या जो कोई भी चीज़ है वो कितनी है। कितनी इन द सेंस काउंटिंग में कितनी है वो। ले एग्जाम्पल देखते हैं। 5 विचेस। विचेस कितनी है? 5। यहाँ पे 5 इस हमें विचेस को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये 2 जाइंट्स। जाइंट्स कितने हैं? 2 हैं, तो 2 हमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है? यहाँ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट एडजेक्टिव ऑफ नंबर could be of both definite और indefinite. डेफिनाइट मतलब आपको प्रॉपर नंबर मिलेगा। प्रॉपर नंबर इन द सेंस जैसे 1, 2, 3 लाइक दिस आपको नंबर्स मिलेंगे।
और इन इनडेफिनाइट आपको ऐसे भी दे सकता है सेवरल, फ्यू। इनडेफिनाइट में आपको ये मिलेगा और डेफिनाइट में 1 2 3 4 इसमें आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इट शोज हाउ मच ऑफ क्वांटिटी इज देयर विदाउट गिविंग एग्जैक्ट नंबर। मतलब कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है या कितनी उसमें दी हुई है, ये बिना बताए कि वो क्वांटिटी नंबर्स में बिना बताए। ये दोनों डिफरेंट आपको ये आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि ग्रामर का रूल है। तो इसमें तो आपको नंबर मिलेगा 5 2 3 1 ऐसे, बट में इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसमें आपको मिलेंगे एग्जाम्पल्स। देखते हैं सम सोल्जर्स। तो यहाँ पे हमें सम बता रहा है कि सोल्जर्स कितने सोल्जर्स हैं, पर हमें ये नहीं पता कि सोल्जर्स कितने हैं, हमें नहीं पता चल रहा ना इसमें कितने सोल्जर्स हैं। आप सेकंड देखते हैं फ्यू कप्स। कप्स हैं, थोड़े कप्स हैं, हमें ये तो नहीं पता ना कि कितने कप्स हैं, तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इन दोनों में कंफ्यूज होके रॉन्ग कर दोगे। इसको कर दोगे और इसको कर दोगे। अच्छा, थिंग टू नो इज एडजेक्टिव्स दैट टेल यू अबाउट क्वांटिटी आर ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स। मतलब जो एडजेक्टिव्स आपको क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, यही वाले एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, इनको हम क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। नाउ कंटिन्यू टू नेक्स्ट फिफ्थ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। It is used to ask questions. For example, which team won the prize? Who is there? मतलब ये हम इन एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछते हैं। इन एडजेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव तो आप वर्ड से ही समझ जाते हैं, बट फिर भी ऐसे विच, यहाँ पे विच शो कर रहा है किस टीम ने। हु यहाँ पे शो कर रहा है, हु के बारे में मुझे आपको बताना है कुछ। रुकिए, देखिए आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा दे वुड ओनली बी एडजेक्टिव। मतलब ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जब ही होंगे सेंटेंस जब नाउन्स would be after what, whose, which। देखिए यहाँ पे आप which देख सकते हैं। which के बाद हमने क्या यूज करी है, नाउन है ना ये एक। और आप इसको देखिए who is there, यहाँ पे हमने क्या यूज करी, verb। तो इसका मतलब ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा और ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमने वर्ब यूज कर दी। अब वर्ब नहीं होती है हमारी एडजेक्टिव। अगर हम वर्ब यूज कर देंगे इसके आगे तो ये प्रोनाउंस बन जाएंगे और हमें इन्हें प्रोनाउंस नहीं बनाना, हमें इन्हें एडजेक्टिव ही रहने देना है। ओके, नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंडिकेट समथिंग अबाउट नाउन। मतलब हमें नाउन के बारे में इंडिकेट करते हैं कि कहाँ है, कैसे है। सो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। दिस टेबल, कौन सी टेबल, ये वाली टेबल। So this would be a demonstrative adjective. Those books, कौन सी books, वो books। तो ये demonstrative adjective होंगे दोनों, this and those। Now possessive adjective shows possession with person or thing।
मतलब ये रिलेशन शो करते हैं पर्सन्स का, थिंग्स का। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक योर कार। किसकी कार? तुम्हारी कार। क्या बता रहे हैं? रिलेशन। किसकी कार मुझे अच्छी लगी? तुम्हारी। ही इज़ माई ब्रदर। किसका ब्रदर? मेरा ब्रदर। तो ये दोनों हुए हमारे योर एंड माई पोजेसिव एग्जेक्टिव्स। नाउ 8th डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव्स shows then the thing or person are taken separately। मतलब जो हमारी थिंग है और जो हमारा पर्सन है वो हम सेपरेटली लेंगे इसमें। एग्जाम्पल देखते हैं। एवरी गर्ल वाज गिवन अ बुक। मतलब हर एक लड़की को पूरी ये नहीं कि एक को मिली, दो को मिली, नहीं, पूरी क्लास को मिली। तो एवरी गर्ल वाज गिवन अ बुक, मतलब हर एक लड़की को बुक मिली। देयर वर गार्डन ऑन ईदर साइड ऑफ पॉन्ड। वहाँ पे गार्डन थे हर साइड पॉन्ड के। ये नहीं कि बस एक साइड पे थे, दूसरी पे थे, तीसरी पे थे, हर साइड पे, ईच साइड पे, ईच साइड पे था हमारे गार्डन। तो इसलिए ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव। ये हमें सेपरेट करता है हर एक चीज़ को। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये तो मैं आपको यहीं पर ही दिखा रहा हूँ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बारी वीडियो को पॉज करके पढ़ भी लीजिए। और जो मैंने फर्स्ट शीट आपको दिखाई थी उसकी इमेज मैं आपको अब शो कर रहा हूँ। आप उसको भी पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और दोनों ही शीट्स में अगर कोई डाउट है तो पूछिए कमेंट सेक्शन में, और उस शीट का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए मैं एक बार दोबारा शो कर रहा हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो ले लिया होगा। और वो वाली शीट भी अभी शो कर देता हूँ, उसका भी ले लीजिएगा। और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे ये वाले नोट्स। तो आप इनको हमेशा पढ़ते रहेगा क्योंकि देखिए इंग्लिश कभी ख़त्म ही नहीं होगी लाइफ में। इंग्लिश कंटिन्यू होगी हर क्लास में, इवनली ग्रामर। तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे पढ़िए और इन सब का भी आप यहाँ से भी आप एक बारी फटाफट से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। ये रहा आपके लिए इमेज, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वो इसको और इस वीडियो को फटाफट से पॉज करके इसको रीड कीजिए। कोई डाउट निकलता है तो उसे पूछिए। चलिए ना, हाउ टू आइडेंटिफाई देम। लिसन दिस टॉपिक वेरी केयरफुली एज आफ्टर in this video questions would be asked related to this identity, and in school also and everywhere these identity questions are asked. So I am telling you that how. So first, quality adjective. A quality adjective would be mentioned. A quality would be mentioned. मतलब आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे और आपको लिखा होगा आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, तो आपको अगर अपने सेंटेंस में क्वालिटी दिखाई दे कि जो आपकी जो नाउन है उसकी अगर कोई क्वालिटी बता रहा है तो ये आपका होगा क्वालिटी एडजेक्टिव। ठीक है, क्वालिटी मेंशन होगी आपको। चलिए नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव। अ प्रॉपर नेम वुड बी मेंशन्ड। एक प्रॉपर नेम दिया होगा, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, पर एक प्रॉपर नेम होगा आपके पास।
अगर आपके पास किसी नाउन का नेम हो, मतलब एक नाउन ही हो, नाउन का तो आपको डिफाइन पता ही है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। सो अगर आपको एक नाउन दी हो अगर सेंटेंस में, तो वो आपकी होगी प्रॉपर एग्जेक्टिव में। नाउन नंबर एग्जेक्टिव, नंबर्स वुड बी मेंशन्ड। प्रॉपर नंबर्स आपको मेंशन होंगे किस तरह, 1, 5, 4, इस तरीके से आपको नंबर मेंशन होंगे प्रॉपरली। सो अगर आपको प्रॉपरली नंबर मेंशन हो, एग्जैक्ट नंबर्स मेंशन हो, तो आपका चला जाएगा नंबर एग्जेक्टिव में। नाउ क्वांटिटी एग्जेक्टिव में, एग्जैक्ट नंबर्स वुड नॉट बी मेंशन्ड। ऑलवेज रिमेंबर दैट, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मेंशन होगा। ऐसा इसमें हम 1, 5, 4 दे रहे हैं, इसमें वो नहीं दिया होगा। एग्जाम्पल्स तो आप पहले ही देख चुके हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं। ये तो आपके आइडेंटिटी के लिए है कि आपको एग्जैक्ट नंबर्स बिल्कुल भी मेंशन नहीं होंगे। नाउ इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव, वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल जाए, तो ये आपका डायरेक्टली बिना सोचे समझे आप इसे फटाफट इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव में लिख देंगे। मैंने बताया था कि अगर विच, हुज, होम, इन सब के बाद अगर आपकी वर्ब हो, तो ये एग्जेक्टिव नहीं होता, ये प्रोनाउन हो जाता है। और अगर आप में नाउन दिया हो, तो वो इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव होगा, मगर आपको यहाँ पे नहीं देखना, क्योंकि आपको यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन दिया होगा आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव, तो आप इसको यहाँ पे इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव में ही लिखेंगे। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडिकेशंस वुड बी मेंशन्ड। इंडिकेशंस दी होंगी, दीज, दैट, दोज, दीज बुक्स, दैट बुक्स, दैट डोर, दिस डोर, ऐसे आपको इंडिकेशंस मिलेंगी। तो जहाँ कहीं भी आपको इंडिकेशन मिले अपनी नाउन के बारे में, तो वहीं आप इसे डाल देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव में। नाउ पोजेसिव एग्जेक्टिव, रिलेशनशिप वुड बी मेंशन्ड, मतलब आपको रिलेशनशिप मेंशन हुई भी होगी। दैट एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया ही था, दोबारा बता देता हूँ। आई लव योर कार, मुझे तुम्हारी कार अच्छी लगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई लव योर कार, तो मुझे तुम्हारी कार अच्छी लगी, योर, यहाँ पे योर कार होगा हमारा पोजेसिव एग्जेक्टिव। आप बिना सोच समझे इसे पोजेसिव में डाल दीजिए। नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, सेपरेशन वुड बी मेंशन, आपको सेपरेशन के साइन उसमें मिलेंगे, ईच, एवरी, ईदर, ऐसा आपको यहाँ पे साइंस मिलेंगे। अगर आपको साइंस मिले तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव में चला जाएगा। अब मैं नेक्स्ट शीट में आपको शो कर रहा हूँ, यही शीट, उसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। और अगर समझ में, पूरी शीट दोबारा से पढ़ेंगे, और अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर अपनी क्वेरी पूछेंगे। तो चलिए मैं आपको शो करता हूँ। स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर इमेज, you can take a screenshot that it is very important for you, or anyway you can also read the whole sheet, and if have a doubt or any query, so you can easily ask it in comment section. Otherwise I think it would be clear to you. It's time for exercise, students. Be prepare yourself. And today also a link will be provided to you in the description box. You must only have to click that link and you will directly get entered into the test.
I will show you that how to fill the test later, and I am also showing you exercise here in this video. Here I will show only one exercise, but there will be two exercises. So students, here is our exercise. You can unevenly do that by pausing the video or by clicking the link, and then in Google Forms at last I will show you answers. So students, here is your link. This is the link for you, so that you can give a short test on by simply clicking this link. When you click this link, it is mentioned in description box. You will directly get enter into a page through Google Chrome or any browser, and so that you will be able to type your answer and then give the answers of all the exercise by clicking next button after every sheet. And it is very simple. Everything I have mentioned there will be two exercises for you. One the same which I have shown you in this video, and second will be वन मोर एक्सरसाइज. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको अपर केस में करना है, जिसमें आपको फर्स्ट अपना जो वर्ड लिखेंगे उसका आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है और बाकी सारे लेटर्स स्मॉल में, जैसे कि आप अगली शीट में उसका आंसर देख ही सकते हैं. और सेकंड क्वेश्चन आपका होगा लोअर केस में, जिसमें आप जो वर्ड लिखेंगे उसके सारे लेटर्स स्मॉल में लिखे जाएंगे. और आप एक बारी जब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप अगली शीट से देख. सो स्टूडेंट्स, हियर आर योर आंसर्स. आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देखिए स्क्रीनशॉट लेना आपके लिए अभी इसलिए बेनिफिशियल है कि देखिए हर जगह से हमें नॉलेज गेन करनी चाहिए. देखिए आगे आप एग्ज़ाम्स आपके होंगे तो वहाँ के लिए भी एक्सरसाइज आपकी काफ़ी काम आने वाली है. तो आप एक बार आंसर्स देख भी लीजिए और कोई डाउट है तो उसे कमेंट में पूछ लो. देखिए मैंने थोड़ा सोचा तो मुझे लगा कि मुझे आपको ना वो जो मैं सेकंड एक्सरसाइज उस टेस्ट में दिखा रहा हूँ और वो मुझे ना आपको इसमें भी शो कर देनी चाहिए. देखिए ये आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, आगे के लिए आपको और एक्सरसाइज मिल रही है. बट आई विल नॉट शो यू आंसर्स. मैं आपको आंसर्स नहीं दिखाने वाला. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. मैं आपको इसमें आंसर नहीं दिखाऊंगा. मैं बस आपको ये एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, इसके क्वेश्चंस. अगर आपको आंसर्स, वैसे तो आप कैपेबल होंगे कि आप ऐसे इसके आंसर्स देख सकते हैं, मगर फिर भी आप इसे सॉल्व करिए, क्योंकि आपको देखिए करेक्ट आंसर की नॉलेज होना कंपल्सरी है. इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ उसको क्लिक करके वहाँ पे आप दीजिए. वहाँ पे आपको बड़े आराम से हर एक चीज़ समझाई गई है, तो आप उसी में देने की कोशिश कीजिए. और देखिए जिनको नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करना, तो उनके लिए मैंने वो लिंक पहले ही शो कर दी है इस वीडियो में. आप उस लिंक को किसी रफ नोटबुक या कहीं पर भी लिख लो और फिर उसे गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र जिसको आप अच्छे से यूज़ कर पाओ उस पर आप पेस्ट कर दो उसमें बार में. और आप तब भी आप आराम से लॉगिन हो जाएंगे. और वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो दी ही हुई है, आप वहाँ से ही करिए, वहाँ पे आपको आंसर्स के साथ मिल जाएगा. देखिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को जिसको आप इंग्लिश सिखाना चाहते हैं उसको आप कंसर्न करके मेरे ये वाली वीडियो और भी वीडियो शेयर भी कीजिएगा. अगली वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय टिल देन.